mother Your officers be so heartless. She's charged of 2 and 2 only. What prompted your officers to bring her to the police station in the night? She was running away. The incident took place at night, and thereafter at 2:30 a.m. the police had to visit the place of occurrence. It's not night in Guwahati. It is all by 4:30. Our clock still says we don't have a different time zone. All right, we direct registration of FIR immediately against your officials. Lakshmi, can you see the next just few paragraphs? Since What you have spoken till now is enough to give that direction. I apologize that we did not wait for. You are a lady, and how your officers have behaved with women. What have you done till now? These facts are on the record. Your own document. पुलिस वालों ने ऐसा क्या किया कि भड़क गए हाई कोर्ट के जज। कोर्ट में ही जज ने पुलिस वालों की क्यों लगाई क्लास। गुस्से से लाल जज को देख माफी मांगने लगी आईपीएस अफसर। एक जज को इतने गुस्से में शायद ही कभी देखा होगा। I apologize that we did not wait for. You are a lady. तारीख थी 24 मई और जगह थी असम के दुबरी जिले का बिलासीपारा कस्बा। इसी दिन इसी इलाके में बशीर अली नाम के एक युवा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। इस हत्या का आरोप शाहजहां अली नाम के एक शख्स पर लगा था, जिसकी तलाश के लिए दुबरी पुलिस ताबड़तोड़ दबिश देने लगी। इसी दौरान 25 मई को सुबह ही करीब 3 बजे पुलिस ने शाहजहां अली के घर पर रेड मार दी और पूछताछ के लिए उसकी पत्नी रुकैया खातून के साथ ही उसके बच्चे को भी पुलिस थाने लेकर आ गई और 6 दिनों तक महिला को उसके बच्चों के साथ हिरासत में रखा गया। इससे भी हैरानी वाली बात यह है कि बिना किसी एफआईआर के ही पुलिस वालों ने महिला को कस्टडी में रखा, जबकि कानून कहता है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद या फिर सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन दुबरी पुलिस ने भोर में ही शाहजहां अली के घर धावा बोल दिया और उसकी पत्नी और बच्चे को थाने ले आई। पुलिस की इस हरकत से खफा महिला के परिजन सीधे गुवाहाटी हाई कोर्ट पहुंच गए, वो भी अपनी अर्जी लेकर। और जब इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो जज संदीप मेहता इस कदर भड़क गए कि वकील से लेकर आईपीएस ऑफिसर अपर्णा नटराजन तक किसी को नहीं बख्शा। कोर्ट ने सबकी क्लास लगा दी। What is your stand, Mr. Mazumdar? Children picked up with the mothers. Tell our officers be so heartless. Children's, my instructions, I've got another document or something, kindly have a look. The sequence of events, children were not picked up. Since mother was asked to come because she was having information about the accused, she was not disclosing. Juvenile Justice Act. You Lordship is a Child can't be brought to the police station. child. These children are not in conflict with law as per the Juvenile Justice Act. Even if they are in need of care and protection, can you take them to the police station, please? They were not picked up. Mother was asked to come, and the mother said there is nobody else to look after the child. That is how the mother. Your officers be so heartless. She's charged of 2 and 2 only. What prompted your officers to bring her to the police station in the night? She was running away. The incident took place at night, and thereafter at 2:30 a.m. the police had to visit the place of occurrence. So what was the anxiety to pick up the ladies in the night? Knowing very well that there are small children with them. मामले की सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाए जज संदीप मेहता ने पुलिस से पूछा कि महिला को सूर्यास्त के बाद जब नहीं गिरफ्तार किया जा सकता तो आप लोग तड़के 3 बजे कैसे महिला के घर पहुंच गए और महिला के साथ ही उसके 2.5 साल के बच्चे को भी थाने लेकर आ गए। क्या आप लोगों को सीआरपीसी और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में नहीं पता है? एक महिला के खिलाफ पुलिस के रवैये पर बुरी तरह से भड़के जज ने पूरे थाने को ही सस्पेंड करने की बात कह दी, जिस पर तत्कालीन एसपी अपर्णा नटराजन सफाई देने लगी कि जब महिला को हिरासत में लिया गया तो उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। जिस पर जज ने पूछा कि क्या आप मुझे ये बता रही है कि दिन और रात क्या होता है? आप खुद एक महिला है और आपके अधिकारी एक महिला के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या आप लोग 2 घंटे इंतजार नहीं कर सकते थे? इस मामले में आपने अब तक क्या किया? What kind of atrocities your police officers are doing? Baby of 2.5 years. All right, we direct the entire police station to be placed under suspension right now. Lordship,
Let her explain what actually. Yes, Your Lordship, the you first. are the superintendent of police. Superintendent of Police of Yes. Dhuri District. Your Lordship, when the first, prime accused Shahjahan Ali was absconding, we did a lot of local inquiry, and then we got to know that his wife, the second wife, she stays in a remote share area under Chunari PS in Golpara. So we had dispatched a party from Dhubri district at night, and they reached the house of the second wife at around 4:15 a.m. Your Lordship, at around 4 a.m., it is pretty bright. During Again, the- you are trying to tell us what is day and what is night. No, Your Lordship. In the house of the other, the second wife, her parents were there, her brother was there. There were other members, but because it was a 2.5-year-old baby, she did not want to leave the baby, and hence we had to bring. She got the baby out of her own accord along with her. We did not get the baby or the children along, Okay. but because the children did not want to leave the mother, they accompanied the mothers and came. And Your Lordship, this. Why could your officers not have waited for 2 more hours? Lordship, it is a remote shore area and they had to come walking. And after that, I apologize that we did not wait for. You are a lady, Your Lordship. and how your officers have behaved with women. What have you done till now? These facts are on the record. Your own document. 4:15 a.m. She is brought to the police station with a child. दुबरी जिले की तत्कालीन एसपी अपर्णा नटराजन को कड़ी फटकार लगाने के बाद अब पुलिस की ओर से पेश वकील का नंबर था, जो पुलिस के बचाव में कहने लगे कि जब महिला को हिरासत में लिया गया था तो उस वक्त सुबह के करीब 5 बज रहे थे और 5 बजे रात नहीं होता। इतना सुनते ही जज संदीप मेहता बुरी तरह से भड़क गए और वकील की ही क्लास लगाते हुए कह दिया कि हमारी घड़ी अभी भी यही कहती है, हम अलग टाइम जोन में नहीं रहते हैं। Can you bring the woman to the police station for interrogation at night? And that with children. 5 a.m. is not night in Guwahati. It is all by 4:30. Our clock still says we don't have a different time zone. We don't have, but one is absolutely bright in the morning. Yes. After 4:30, your Lordship said. That we know, but the clock in our country doesn't make a distinction. She said, my husband is not here. I don't know. So you want to interrogate. So you take her to the police station, small children being dragged along. All right, we direct registration of FIR immediately against your officials. Lordship, can you see the next just few paragraphs? एक महिला को पूछताछ के लिए सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले पुलिस थाने ले जाना कितना बड़ा गुनाह है, ये आप गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज के गुस्से से समझ गए होंगे। 2 जून को हुई इस अहम सुनवाई के बाद कोर्ट का जो ऑर्डर आया, हालांकि उसमें कहीं भी पूरे थाने को सस्पेंड करने जैसा कोई आदेश नहीं लिखा था, लेकिन हाँ, असम सरकार ने जरूर दुबरी की तत्कालीन एसपी अपर्णा नटराजन के खिलाफ एक्शन लेते हुए उनका तबादला कर दिया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी महिला को सूरज ढलने के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अपराध गंभीर है, तब भी पुलिस को लिखित में मजिस्ट्रेट को बताना होगा कि आखिर क्यों रात में गिरफ्तार करना जरूरी है। सीआरपीसी की धारा 46(4) के तहत किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, धारा 160(1) के तहत पुलिस किसी भी महिला से पूछताछ सिर्फ थाने में या महिला के घर पर ही कर सकती है। इन दोनों जगहों के अलावा पुलिस महिला को पूछताछ के लिए कहीं भी नहीं बुला सकती। वहीं अगर किसी महिला की उम्र 15 साल से कम है तो पुलिस सिर्फ उसके घर जाकर ही बयान दर्ज कर सकती है। ऐसा न करने पर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होती है और जुर्माना भी लगता है। बहरहाल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जिस तरह से असम पुलिस को सूर्यास्त के बाद महिला को थाने ले जाने पर फटकार लगाई है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। Mother officers be so heartless. She is charged of 2 and 2 only. What prompted your officers to bring her to the police station in the night? She was running away. The incident took place at night, and thereafter at 2:30 a.m. the police had to visit the place of occurrence. It's not night in Guwahati. It is all by 4:30. Our clock still says we don't have a different time zone. All right, we direct registration of FIR immediately against your officials. Lordship, can you see the next just few paragraphs? Since What you have spoken till now is enough to give that direction. I
apologize that we did not wait for. You are a lady, Your Lordship. and how your officers have behaved with women. What have you done till now? These facts are on the record. Your own document.